Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइस एम्ब्रियोलॉजी हमारी चल रही थी, आज थर्ड लेक्चर है. आज हम पढ़ेंगे इसमें ऊजिनेसिस. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ऊजिनेसिस. गाइस ऊजिनेसिस पे आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, एंड नीट पीजी के अंदर भी यहाँ पर एमसीक्यूज आते रहते हैं ऊजिनेसिस पे. तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे, चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए. सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, जस्ट सुनते जाइए, सब कुछ याद होएगा, मेरी 100% गारंटी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऊजिनेसिस. ऊजिनेसिस क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, ऊजिनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, ओवम कैसे बनता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ऊजिनेसिस कहते हैं. गाइस इस लेक्चर के बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे किस पे? स्पर्मेटोजेनेसिस पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे. इस वीडियो में किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम? ओवम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है. क्या होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल. मैंने आपको बताया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है फिफ्थ वीक पे यहाँ पर गोनाड्स की तरफ क्या करता है? भागता है. ठीक है, गोनाड्स की तरफ जाता है. ठीक है, गोनाड्स की तरफ जाता है. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मूव माइग्रेट्स टुवर्ड गोनाड्स एट द फिफ्थ वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. अब गाइस जैसे ही फिफ्थ वीक में चला गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ध्यान से देखना, रिचेज टू गोनाड्स एट द फिफ्थ वीक. ठीक है, फिफ्थ वीक में गोनाड्स की तरफ चला गया. अब जाने के बाद में गाइस जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ऊगोनियम के अंदर. किसके अंदर? ऊगोनियम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर गाइस, किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? ऊगोनियम के अंदर. ठीक है, अब गाइस ऊगोनियम के अंदर जैसे ही यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर ऊगोनियम के अंदर गाइस क्या स्टार्ट हो जाता है? माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाता है गाइस? माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे माइटोसिस स्टार्ट होएगा सारे जो ऊगोनियम है गाइस, जो ऊगोनियम है ध्यान से सुनना मेरी बातें, ऊगोनियम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी ऊसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे गाइस. प्राइमरी ऊसाइट के अंदर ये सारे जो ऊगोनियम है वो कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर गाइस? क्लियर? ओके. अब देखो प्राइमरी oocyte बन गया. प्राइमरी oocyte यहाँ पर बन गया, किससे बना? माइटोसिस से बना. क्लियर, माइटोसिस से बना. अब गाइस यहाँ पर क्या होएगा? मियोटिक डिवीजन होएगा. मियोसिस वन होएगा. ठीक है, किसका? प्राइमरी oocyte का. जैसे मियोसिस वन होएगा गाइस ध्यान से देखना, मियोसिस वन होएगा, लेकिन मियोसिस वन गाइस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता. ठीक है, मियोसिस वन स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अरेस्ट हो जाता है. ध्यान से सुनना गाइस. ठीक है, मैं दूसरे पेन कलर यूज कर रहा हूँ. देखो मियोसिस वन, एक लाइन लिखना यहाँ पे, मियोसिस वन स्टार्ट्स बट इट अरेस्ट इन द ठीक है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन. ठीक है, प्रोफेज जो स्टेज होती है, आपने म्यूसिस में 12th क्लास के अंदर स्टेज देखी होगी गाइस. इसमें क्या होता था? प्रोफेज होता था. प्रोफेज के अंदर बहुत सारे स्टेजेस होती थी, डिप्लोटीन वगैरह. तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर गाइस ये म्यूसिस वन जो होता है ये स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन डिप्लोटीन के अंदर गाइस ये क्या हो जाता है? रुक जाता है. क्या हो गया गाइस? रुक गया. ओके, रुक गया. ठीक है साहब, रुक गया. अब रुकने के बाद क्या होएगा गाइस? रुकने के बाद क्या होएगा? अब प्यूबर्टी आई गाइस. अब क्या आई? प्यूबर्टी. अब देखो आप जवान हुए. ठीक है, फीमेल जो होती है जवान होएंगी. ठीक है, तो एट प्यूबर्टी ध्यान से सुनना मेरी बातें, सुनते जाओ गाइस. एट प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होएगा? जो अरेस्ट हुई वाली फेज थी, ठीक है, जो रुकी हुई वाली फेज थी वो कंटिन्यू होएगी. तो एट प्यूबर्टी ध्यान सुनना, मियोसिस वन कंटिन्यूज. ठीक है, मियोसिस वन चालू होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब मियोसिस वन कंप्लीट होएगी तो गाइस यहाँ पर देखिए मियोसिस वन में कौन अरेस्ट हुआ था? प्राइमरी oocyte का डिवीजन अरेस्ट हुआ था. तो मियोसिस वन यहाँ पर प्यूबर्टी के अंदर यहाँ पर चालू हो जाएगी. तो चालू होने के बाद में क्या होएगा? ध्यान सुनना, तो प्राइमरी oocyte है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा गाइस? प्राइमरी oocyte इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte. ध्यान सुनना, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. साथ में गाइस एक पोलर बॉडी रिलीज होएगी. क्या रिलीज होएगी? एक पोलर बॉडी रिलीज होएगी. क्लियर गाइस, समझ में आ गया? ओके गाइस, ओके. अब क्या होएगा गाइस? अब क्या होएगा? इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोटिक
डिवीज़न सेकंड मियोसिस स्टार्ट होएगी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकंड मियोसिस स्टार्ट होएगी। अब सेकंड जो मियोसिस होता है उसमें प्रोफेज तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, प्रोफेज तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मेटाफेज के अंदर यहाँ पर अरेस्ट आ जाता है। जैसे वहाँ पर प्रोफेज के अंदर डिप्लोटिन में स्टेज अरेस्ट आया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ से सुनना, ये देखो मियोसिस 1 के अंदर मैंने अरेस्ट कहाँ बताया था, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, क्लियर। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के अंदर जब मियोटिक डिवीजन 2 होएगा वहाँ पर प्रोफेज तो हो जाती है, लेकिन मेटाफेज के अंदर गाइस क्या आ जाएगा, लोचा हो जाएगा। मेटाफेज यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती और मेटाफेज के अंदर यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेटाफेज के अंदर गाइस क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, क्लियर, ओके। 24 आवर 24 घंटे के लिए यहाँ पर मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाता है। अब गाइज ये वापस चालू कब होएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होएगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म जैसे ही आएगा वैसे ही गाइज ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसका जो म्यूटेड डिवीज़न है, जो रेस्ट हुआ है वो चालू हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का डिवीज़न चालू हो जाता है और सेकेंडरी oocyte यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ओवम के अंदर, किसके अंदर गाइज, ओवम के अंदर, एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब जैसे ओवम बनागा ना गाइज, जैसे ओवम बना, अब ओवम से गाइज यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया। जब स्पर्म आया तो गाइज क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब गाइज ओवम जो है, अब गाइज एक चीज़ और देखना, आप एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब यहाँ पर अरेस्ट हुआ, ध्यान सुनना गाइज मेरी बातें, जब यहाँ पर अरेस्ट हुआ इस फेज़ में, जब यहाँ पर मेटाफेज में अरेस्ट हुआ उस टाइम पे गाइज जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो क्या करता है गाइज, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, ओके। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करके सेकेंडरी oocyte का यहाँ पर क्या करता है, रिलीज कराता है। फॉर्मेशन तो हो गया था गाइस, फॉर्मेशन तो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पर हो गया था। लेकिन जब ये अरेस्ट हुआ उस फेज के अंदर जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, क्या, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रहा है। रिलीज इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, रिलीज कर रहा है, ओके, क्लियर, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने फिर क्या बताया कि ये सेकेंडरी oocyte जो है, ठीक है, ओवम के अंदर कन्वर्ट हुआ, अगर स्पर्म आया देन ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं आया गाइस, इफ द स्पर्म कैन नॉट कम, ठीक है, स्पर्म अगर नहीं आया तो क्या होएगा गाइस, क्या होएगा, ठीक है, जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, ठीक है, ओके, ठीक है, जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था उससे क्या बनेगा, कॉर्पस, क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम गाइस 14 डेज तक क्या रहता है, परसिस्ट करता रहता है, 14 डेज तक परसिस्ट करता है, देन ये श्रिंक हो जाएगा एंड एक स्कार बन जाता है, क्लियर। तो समझ में आ गया क्या होता है। मैं मोटी मोटी चीज़ मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, जैसे देखो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, हाँ ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट्स टू गोनाड्स इन द 5th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो ये वाली लाइन ये हो गई क्लियर। अब जैसे ही 5th वीक में गया, 5th वीक में माइग्रेट किया, इसने क्या फॉर्मेशन कर ली, oogoनियम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। oogoनियम जैसे बना गया, इस oogoनियम के अंदर क्या होएगा, माइटोसिस होएगा, एंड आफ्टर माइटोसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, क्लियर, सॉरी प्राइमरी oogoनियम दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte, ओके। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 होएगा, लेकिन मियोसिस 1 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इट गेट अरेस्टेड इन द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ओके। जैसे ही गाइस प्यूबर्टी हुआ, जवानी आई वैसे ही ये डिप्लोटिन स्टेज क्या होती है, इसका बैरियर हट जाता है एंड डिप्लोटिन स्टेज जो है जिसके अंदर अरेस्ट हुआ था वो पूरी हो जाती है, जो मियोसिस 1 है वो पूरी हो जाएगी, एंड मियोसिस 1 के पूरी होने के बाद में जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर गए सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी लोचा हो जाता है गाइस, वो भी रुक जाता है, किसके अंदर रुक जाएगा, कौन से स्टेज के अंदर, मेटाफेजिक अरेस्ट उसके अंदर आ जाता है। मेटाफेजिक अरेस्ट आ गया, ठीक है, वो वहाँ पर रुक गया, लेकिन जब स्पर्म आ जाता है तो स्पर्म बोलता है भाई क्यों रोक रहे हो, मैं आया हूँ, मेरे को मिलने दो ना इससे, वाई यू आर स्टॉपिंग मी, ठीक है, टू मीट माई फ्रेंड,
ओके, तो जैसे ही स्पर्म आया, ये जो अरेस्ट था मेटाफेजिक अरेस्ट, ये क्या होता है, हट जाता है। क्लियर, एंड मियोसिस टू कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस टू जैसे कंप्लीट होएगी, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओवम जो है रिलीज हो गया, स्पर्म आया, दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो गाइस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस थी oogenesis की, हाउ oogenesis अकर्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर ही होना चाहिए। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा एंड थोड़ा सा हमें क्या करना, जय हिंद बोल देना। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ से देखिए, ये आपको नोट्स oogenesis की जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो आपको इस नोट्स के अंदर लिखी हुई है। A to Z चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, डॉक्टर नरसनी MBBS ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप iOS यूजर हो तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।